इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महेंद्र जैन अध्यक्ष, आनंद जैन मंत्री, धर्मवीर जैन, इंद्राणी जैन, कैलाश चंद जैन बड़जात्या, रजनी विनय जैन, नीना योगेंद्र ग्रोवर, रेणु सुशील जैन, जय अपार्टमेंट, सतीश जैन, विमल जैन, पुनीत जैन, निधि जैन, पीयूष जैन, पदम सेन जैन। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद और आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की मंगल प्रेरणा और सानिध्य में भारत की राजधानी दिल्ली के सेक्टर 10 स्थित द्वारका में बनाया गया है रत्नत्रय जिन मंदिर। नवीन जिन मंदिर जी में मूल नायक के रूप में विराजमान है 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की 1600 वर्ष प्राचीन भूगर्भ से प्रकट प्रतिमा। अतिशय क्षेत्र के रूप में विश्वविख्यात हो चुका है मंदिर जी। अपनी मंशापूर्ण एवं आत्म कल्याण के उद्देश्य से यहाँ आते हैं संपूर्ण भारतवर्ष से भक्तजन। तो आप भी आइए और अतिशय क्षेत्र में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कर उठाएं धर्म लाभ। देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु, शास्त्र का चलना है। हमने अपने शास्त्र की कंडीशन लेना है कि हमारा आगम क्या है, हमारा शास्त्र क्या है, जिसको हम जाने, जिसको हम पहचाने, हम माने कि ये शास्त्र पढ़ेंगे तो हमारा कल्याण होगा, हमारा हित होगा, हमारा उद्धार होगा, हमारी कर्मों की निर्जरा होगी, हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। जो हमारा लक्ष्य सिद्ध बनने का वो उसको हम प्राप्त हो पाएंगे, आत्मा को परमात्मा बना पाएंगे। ये लक्ष्य किस शास्त्र से पूरा होगा? तो शास्त्र की कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, आप तो पग पढ़िए, आप तो पग मनोलंघ मनोलंघ मद्रिस मद्रिस टेस्ट मद्रिस टेस्ट विरोधकम मद्रिस टेस्ट विरोधकम। पूरा रहने ना, पूरा चाहिए। मद्रिस टेस्ट विरोधकम तत्वोपदेश, भैया थोड़ा तेज बोलो, तत्वोपदेश कृत कृत तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापथ घट्टनम। अब एक बार मैं बोलूंगा, दोबारा आप लोग, ठीक है? आप तो पग मनोलंघ मद्रिस टेस्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम सार्वम शास्त्रम कापथ घट्टनम। हाँ, ये श्लोक किसका लिखा हुआ है? आचार्य समंतभट्ट स्वामी। किसका लिखा हुआ है? आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व। कितना? खुश हो जाओ, इतने वर्ष पुराना वाणी हमको सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। ये अहोभाग्य है कि नहीं? अहोभाग्य है कि नहीं? अब बता रहे हैं शास्त्र का लक्षण। शास्त्र किसे कहते हैं? आगम किसे कहते हैं? जैन धर्म में कोई पुस्तक उठा लो, वो आगम नहीं है। आप कोई सी पुस्तक लो और आपको पढ़ने लगो, हमें अच्छी लग रही, बोले नहीं, ये नहीं। लक्षण होना चाहिए। बोले आप तो बोलो, फिर निकलेगा उपगम, उपज्ञम, क्या लग गया ना माँ, उपज्ञम। फिर निकलेगा अनुलंघयम, संधि निकल गई। आप प्लस उपज्ञम प्लस अनुलंघ्यम, 3 अक्षर टूट गए। ठीक है, आप तो मतलब क्या बताया था कल? देव, देवादिदेव, तीर्थंकर भगवान, दिव्य ध्वनि जिनकी खिड़ती है, समूषण जिनका लगता है, तीर्थ का जो प्रवर्तन करते हैं, जिनेंद्र, जिनवर, ये सब हमारे लिए कौन है? कौन है? आप। उपज्ञम क्या लिखा है? उपज्ञम कहा गया। पहली कंडीशन, भगवान के द्वारा कहा गया हो। उपज्ञम क्या लिखा है? किसके द्वारा कहा हो? आप्त उपज्ञम, आप्त के द्वारा कहा गया हो। पहली कंडीशन किसके द्वारा कहा हो? शास्त्र कौन? जो भगवान की वाणी हो। भगवान की वाणी क्यों? क्योंकि भगवान के पास राग नहीं है, द्वेष नहीं है,
मोह नहीं है, इसलिए वो कसाय के वशीभूत नहीं है, इसलिए उनकी वाणी झूठ नहीं हो सकती है, उनकी वाणी गलत नहीं हो सकती है। जो रागी द्वेषी होगा वो कुछ भी बोल सकता है, अपने मन मुताबिक कुछ भी बोल सकता है। तुम मिल जाओ तुम्हारे मुताबिक बोल दें, तुम मिल जाओ तुम्हारे मुताबिक बोल दें। आज कह रहे अहिंसा धर्म है और वक्त पड़ जाए तो बोले हिंसा धर्म है, तो कुछ भी बोल सकता है वो, इसलिए उसकी बात प्रमाणिक, क्योंकि वो व्यक्ति की इच्छा के अनुसार बोलते हैं। जो व्यक्ति चाहता है, संसार जो चाहता है, या स्वयं की कसाई जो चाहती है, अपना पक्ष जो रखना चाहता है, वो बात कहना चाह रहे हैं। लेकिन जिनैन भगवान ऐसे नहीं हैं, उनकी ज्ञान में जो जो दिखा, जैसा जैसा दिखा वस्तु का स्वरूप, उन्होंने वैसा वैसा बोल दिया। इसलिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, शास्त्र कैसा होना चाहिए। पहली बात तो क्या होना चाहिए, देखिए हम लोग जैन धर्म पीछे क्यों हो रहा है पता है आपको। यदि मेरा चिंतन अच्छा लगे तो इसका प्रचार करना। हम क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के प्रचार में लगे हैं और भगवान को, महावीर को छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं। आप क्या करो, व्हाट्सएप फेसबुक यूज करना है ना, आप जितने भी कोटेशन है, जैसे ये वाला श्लोक है, इसको लिखो, ऊपर लिख दो महावीर वाणी। क्या लिख दो, महावीर की फोटो लगाओ, क्या लिख दो, जितने भी शास्त्र में जो भी बात आपको अच्छी लगे उसको तुरंत निकालो, क्या लिख दो, क्योंकि वाणी किसकी है। आप ध्यान रखना, महावीर जितने ऊपर जाएंगे उतना जैन धर्म ऊपर जाएगा। अजैन में प्रज्ञा सागर को कोई नहीं जानता, विद्यानंद विद्यासागर को कोई नहीं जानता अजैन में। यदि गॉड को कोई जानता है तो बच्चे से लेके बड़ा तक वर्ल्ड में, विश्व में कोई भी बोलेगा जैनों के भगवान कौन कौन, बुद्धों के भगवान कौन, ईसाइयों के भगवान कौन, ठीक है ना। उनके एक एक भगवान है ना, तो उनके नाम से देखो वो लोग अपने अपने भगवान को प्रचार करते हैं। और हम किसका प्रचार करते हैं, किसी व्यक्ति का। पंडित ने लिख दिया अपना नाम प्रचार कर रहा है व्हाट्सएप में, कोई गुरु ने लिख दिया कोटेशन, गुरु का नाम चल रहा है। भाई इनके प्रचार से कुछ नहीं होने वाला, एक ही लेके चलो मुद्दा, भगवान महावीर स्वामी, बस। जितना प्रचार करना किसका करो। यदि वर्ल्ड में महावीर की वाणी आपके कोटेशन के माध्यम से पहुंचती है और लाखों मैसेज पहुंचते हैं, तो इसका मतलब महावीर भगवान टॉप में, तो कौन टॉप में हो जाएगा, जैन। आप भी टॉप में हो गए, इसलिए अपना प्रचार नहीं। क्या बोल रहे हैं, आप तो उपज्ञम, क्या बोल रहे हैं, किसकी वाणी, किसकी वाणी, आपकी वाणी। पहली कंडीशन। दूसरा लिखा है अनुलंघयम, क्या लिखा है, जिनकी वाणी का उल्लंघन ना हो सके। क्या ना हो सके, हजारों को तर्क दो, हजारों तर्क दो, आप कितनी भी बात करो, जिन वाणी में जो शास्त्र में लिखा हुआ है, और आप तर्क लेके आ जाओ, और यदि वो तर्क से कट जाए वो भगवान की वाणी नहीं है। क्या, जो साइंस में न खरे उतरे, जो नैतिकता में खरे न उतरे, जो सामाजिकता में खरे न उतरे, जो धार्मिकता में खरे न उतरे, जो सिद्धांत में खरे न उतरे, वो जिनेंद्र की वाणी, जिनेंद्र की वाणी। जो किसी के वाद विवाद से उल्लंघन हो जाए वो वाणी। जैसे भगवान ने कहा रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, क्या बोला। अब कोई तर्क लेके आ जाए, बोले महाराज पहले लाइट नहीं थी, अंधेरा था, इसलिए मना कर दिया था, आजकल तो अंधेरा नहीं है इसलिए रात्रि भोजन, तो भगवान की वाणी झूठी हो जाएगी ना। लेकिन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि तुम्हारी लाइट से संपर्क मात्र नहीं है, बहुत साइंस है उसमें। अब उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा तो 2 घंटे चाहिए, पर इतना ही ध्यान रखो, अनंत जीवों की उत्पत्ति, ये तो प्रैक्टिकल दिखाई देता है। दूसरा, सूर्य अस्त होते हुए हमारे पेट की जो कमल है, जठराग्नि है, वो भी बंद हो जाती है, पाचन शक्ति बंद हो जाती है, बीमारी शरीर में होगी, दूसरे जीव की हिंसा होगी, नैतिकता नहीं है, सामाजिकता नहीं है, कितने सारे प्रॉब्लम हैं। इसका मतलब महावीर की वाणी का उल्लंघन। ऐसे एक नहीं, एक एक बात लेके बैठ जाना, और कोई कितना भी कहे उल्लंघन होने वाला, और ये उल्लंघन हो जाए तो सचमुच मानना वो भगवान की वाणी नहीं है।
पक्का उसमें मिक्स किया गया है, पक्का उसमें अपनी कसाय डाली गई है। तो अनुलंघ्यम क्या बोले, समझ में आ गया? पहला क्या, थोड़ा एक, पहला क्या, उपज्ञम, अरे संस्कृत बोलो भाई, आप तो उपज्ञम बोलो। उपज्ञम मतलब आप के द्वारा कही गई हो, भगवान के द्वारा, पहली कंडीशन। दूसरी अनुलंघयम मतलब, ओके बहुत सही। अब निकलते हैं अपन अदृष्ट, क्या निकलेगा, इष्ट, अदृष्ट, माँ यहाँ चला गया ना, अनुलंघयम माँ यहाँ चला गया, अब उससे निकलेगा आ, अदृष्ट इष्ट विरोधकम। आ मतलब रहित, दृष्ट, दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष, दृष्ट मतलब क्या है, इष्ट मतलब परोक्ष, इष्ट मतलब क्या, अभी आपको दो ज्ञान बताया ना मैंने, डायरेक्ट और प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट ज्ञान, प्रत्यक्ष मतलब क्या, परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट ज्ञान। विरोधकम, आ मतलब रहे, जो प्रत्यक्ष ज्ञान से भी और परोक्ष ज्ञान से भी विरोध को प्राप्त ना हो। क्या हो गया, जो डायरेक्ट ज्ञान से भी जिसका खंडन ना किया जा सके, और जो इनडायरेक्ट ज्ञान से भी जिसका खंडन, जिसका विरोध, मतलब कोई बोले देखो मैंने आत्मज्ञान में ऐसा देखा और ये भगवान की वाणी गलत हो रही है, तो वो नहीं हो पाएगी। कोई बोले देखो मेरा कितना अच्छा उपशम है और मैं अपने तर्क वितर्क से इसको अलग कर दूंगा, विरोध हो जाएगा, बोले तब भी, तो बोले जो इंद्रिय ज्ञान से भी क्या ना हो, विरोध को प्राप्त ना हो, और जो अतीन्द्रिय ज्ञान से भी, मतलब एक केवल ज्ञानी देखें और दूसरे केवल ज्ञानी देखें, तो ये केवल ज्ञानी कुछ बोले और वो वाले केवल ज्ञानी, तो बात क्या हो जाएगी, आदिनाथ कुछ बोले और महावीर स्वामी, तो दोनों का अतीन्द्रिय ज्ञान, तो खंडन हो जाएगा ना। बोले नहीं, आदिनाथ 7 तत्व कह रहे हैं तो महावीर भगवान भी क्या कह रहे हैं, आदिनाथ 8 कर्म कह रहे हैं तो महावीर भगवान भी क्या कह रहे हैं। ये हमारी एक रूपता है। आपको एक रूपता देखना हो तो देखो, कोई आचार्य तमिल में लिख रहा है, कोई कन्नड़ में लिख रहा है, कोई महाराष्ट्र में लिख रहा है, कोई एमपी में लिख रहा है, कहाँ कहाँ होंगे, और सारे शास्त्र रखो, सब में क्या मिलेंगे, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 8 द्रव्य से पूजा, ठीक है ना, और 8 कर्म, 6 लेशा, जो भी वर्णन है, संसार मार्ग ये है, मोक्ष मार्ग ये है, मतलब ये एक रूपता है। क्या है इसका मतलब, ये एक रूपता है तो भगवान की वाणी है। क्या है, और एक रूपता ना हो तो कसाय वाणी है, जिनवाणी नहीं है, फिर वो जनवाणी है। क्या है, यदि सारे ग्रंथों में हमें एक रूपता मिलती है तो वो जिनवाणी है, और यदि एक रूपता नहीं मिलती है तो वो जनवाणी मतलब कसाय वाणी है। वो अपनी कहीं ना कहीं से कसाय डाली गई है, अपना पक्ष रखने को, मजबूत करने को तर्क वितर्क दिया गया है, वो हमारी वाणी। अच्छा चलो इतना याद रखो, बोलो जो भगवान की वाणी हमें भगवान बना दे, वो वाणी जैन धर्म की है। जैन धर्म का एक एक शब्द तुम्हें परमात्मा बनाए, वो जैन धर्म की वाणी है। हो गया ना काम, हो गया नहीं हो गया, ये एक एक शब्द, कोई सा भी पढ़ो आप, सब एक एक शास्त्र पढ़ लो, बोलिए सिद्धांत बोलो, अरे तेज बोलो, भगवान की वाणी को क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलो, पीछे से आवाज नहीं आ रही भाई, कैमरा घुमाओ जरा, अब बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलना भाई, सिद्धांत बोलो, सिद्ध प्लस अंत, जो वाणी अंत में तुम्हें सिद्ध बना दे उसका नाम सिद्धांत। अब उठाओ कोई सा होगा, उठाओ कोई सी बात, गुण स्थान उठाओ, अंत में तुम्हें गुण स्थानातीत कर देंगे, सिद्ध बना, लेस्या पढ़ाएंगे पर आलेस्या कर देंगे, ठीक है ना। जो भी वाणी, कोई भी वाणी, कोई भी शब्द आप मुझे बता दो और वो आपको सिद्ध ना बनाए, वो जैन धर्म की वाणी नहीं हो सकती है।
तो कमाल की वाणी है ना। हाँ, सिपाही के हाथ में शस्त्र, साधु और श्रावक के हाथ में, यदि दोनों के हाथ में दोनों चीज है तो सावधान हैं। दोनों की जिंदगी क्या है, बची हुई है। सिपाही सीमा में खड़े होकर के शस्त्र को नीचे रख दे तो उसकी जिंदगी दांव में है, और श्रावक और साधु अपने हाथ से शास्त्र को छोड़ दें तो उनकी जिंदगी दांव में है। इसलिए सिपाही को अपनी जान बचाना है तो शस्त्र को ना छोड़े, और श्रावक और साधु को अपना जीवन बचाना है तो, भगवान बनाना है तो अपने को क्या ना छोड़ो। पहली कंडीशन उपज्ञम, क्या? दूसरी कंडीशन अनुलंघयम, क्या बोल रहे? हाँ, छोटे मोटे कुतर्क मुतर्क से खंडन मंडन ना हो। दूसरा अदृष्ट इष्ट विरोधकम, प्रत्यक्ष और परोक्ष से क्या ना हो, विरोध को, मतलब इनडायरेक्ट ज्ञान से भी, इंद्रिय ज्ञान से भी और अतीन्द्रिय ज्ञान से भी क्या ना हो। कितनी बात हो गई? 3 हो गई ना। चौथी तत्वोपदेश, क्या लिखा है? बोलो। तत्व का उपदेश कृत किया गया हो, जिसमें क्या किया गया हो? तत्व के अलावा अतत्व का उपदेश नहीं। तत्व मतलब लिख लो, प्रयोजन भूत जो बातें हैं वो तत्व हैं। तत्व किसे कहेंगे? वैसे परिभाषा आएगी जब तत्व ज्ञान की अपनी क्लास चलेगी, उसमें बताऊंगा मैं। अभी तो आप इतना ही समझो, जिसमें प्रयोजन सिद्ध होता है वो तत्व है। क्या क्या बोले? अथवा वस्तु का जो भाव है, स्वभाव है, उसका नाम क्या है? वस्तु का जो भाव या स्वभाव है उसका नाम क्या है? तत्व। तो देखो, जिससे अपना प्रयोजन सिद्ध होना, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तुम्हारा प्रयोजन क्या है? तुम्हारा प्रयोजन क्या है? तुम्हारा प्रयोजन शांति है, तुम्हारा प्रयोजन सुख है, तुम्हारा प्रयोजन उद्धार है, कल्याण है, आत्म उद्धार है और आत्म शांति है, पवित्र आत्मा होना है और 100 को पर से अलग करना है, संसार से अपने को अलग करना है। ये आपका प्रयोजन है ना। तो जिससे आपका प्रयोजन सिद्ध हो वो क्या कहलाएगा? तो शास्त्र कौन? जिसमें किसका उपदेश हो? आपका प्रयोजन सिद्ध करने वाला उपदेश हो, ठीक है ना। वो तत्व उपदेश कृत, बोलो। आप लोग बोलते नहीं हो, मैं इसलिए बुलवाता हूँ, आपको याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। चौथी बात क्या हो गई? जिसमें तत्व का उपदेश किया गया हो। ओके। 5वीं सारवम, क्या बोल रहे हैं? सर्व मतलब संपूर्ण, सारवम मतलब जो सभी लोगों को हितकर वाणी जिसमें हो। सारवम क्या बोला है? सारवम मतलब सभी जीवों को हित रूप करने वाली वाणी हो। कौन सी वाणी हो? मतलब आप कोई सांस उठाओ और आपको कष्ट लगे पढ़ने में, हमें इससे गुस्सा आ रहा है, तो वो हितकर वाणी कहलाएगी क्या? आपको संसार में लगाए, वो हितकर वाणी कहलाएगी क्या? नहीं। सारवम बोलो, मतलब सभी जीवों के लिए हितकारक हो, ऐसा। 5 हो गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महेंद्र जैन अध्यक्ष, आनंद जैन मंत्री, धर्मवीर जैन, इंद्राणी जैन, कैलाश चंद जैन बड़जात्या, रजनी विनय जैन, नीना योगेंद्र ग्रोवर, रेणु सुशील जैन, जय अपार्टमेंट, सतीश जैन, विमल जैन, पुनीत जैन, निधि जैन, पीयूष जैन, पदम सेन जैन।